अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, संपत्ति सज्जनता से, वीरता कम बोलने से, ज्ञान शांति से, शास्त्र नम्रता से, धन सद्व्यय से, तपस्या अक्रोध से, प्रभु क्षमा से, धर्म छल नहीं करने से शोभित होता है। परंतु सभी का कारण स्वरूप सदाचार सभी का भूषण है, यानी सदाचार सभी आभूषणों का आभूषण है। कैसे? ऐश्वर्य का आभूषण सज्जनता है, शौर्य का आभूषण वाणी संयम है, ज्ञान का आभूषण शांति है, शास्त्र का आभूषण विनय है, धन का मान सद्व्यय है, तप की महत्ता अक्रोध से है, यानी क्रोध नहीं करने से, प्रभुत्व की शोभा क्षमादान से है, धर्म की शोभा निष्कपटता से है, इसलिए सदाचार सभी आभूषणों की शोभा है। शौर्य वाणी का संयम, शांति, विनय, दान, तप, क्रोध का शमन, क्षमा, धर्म का पालन आदि सज्जनों के आभूषण कहे गए हैं। सदाचार इन सभी से भी श्रेष्ठ आभूषण है, यानी सदाचार ही सभी का आभूषण है, चाहे सज्जन हो, चाहे धीर हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे जो भी हो। सदाचार सबको अलंकरण देता है, सबकी सुंदरता बढ़ा देता है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं, ऊंची विद्या ऊंचे बोल, सदाचार बिन माटी मोल। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, नीति निपुण विद्वान निंदा करे अथवा स्तुति, लक्ष्मी प्राप्त हो अथवा पास की भी चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा एक युग बाद, परंतु गंभीर पुरुष न्याय मार्ग से च्युत नहीं होते, यानी धीर पुरुष सत्य मार्ग से विचलित नहीं होते। धीर पुरुषों की निंदा, स्तुति, धन का आवागमन एवं जीवन मृत्यु से कोई प्रयोजन नहीं होता। वे प्रत्येक क्षेत्र में सत्य मार्ग के ही पथिक बने रहते हैं। महाराज भर्तृहरि के नीति शतक का यह श्लोक संस्कृत के सुभाषितों में भी कहा जाता है। अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, सज्जनों देखो, जिस पिटारी में सांप बंद था और भूख से व्याकुल था, उस पिटारी में रात्रि में चूहे ने प्रवेश किया और उसमें जाकर वह उस भूखे सांप का आहार बन गया। वह सांप भी उसके मांस से तृप्त होकर उसी छिद्र के मार्ग से निकल भागा। इससे मालूम होता है कि प्राणियों की वृद्धि तथा क्षय होने में भाग्य ही कारण है, यानी इससे यही सिद्ध होता है कि वृद्धि और क्षय भाग्य पर ही निर्भर करता है। इसे भाग्य की विडंबना ही कहा जाएगा कि एक सर्प जो भूख से व्याकुल एक पिटारी में बंद था और एक चूहा जो भूख से व्याकुल होकर स्वतंत्र घूम रहा था, इसे चूहे का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि वह भोजन के तलाश में पिटारे में घुसा और सर्प का आहार बन गया। और जो सर्प इस पिटारे में भूख से व्याकुल होकर मर जाने ही वाला था, सौभाग्य से भोजन भी पा गया और स्वतंत्र भी हो गया। तो सच है, वृद्धि या क्षय भाग्य पर ही निर्भर करते हैं। भूखा सांप तो ऐसे ही मर जाता, लेकिन उसके भाग्य से चूहा पहुंच गया। मतलब भाग्य में जो है कहीं न कहीं से पहुंच जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, मिल ही जाएगा।